पे फ्लिपकार्ट, स्विगी एंड क्रेट जैसे कुछ एप्लीकेशंस करंटली हम सबके फोन में हैं because they make our life so much easier. One thing about them is that they are very flexible. And over the years ये process बहुत smooth हो चुका है. But we never think about कि कितने efforts लगते हैं to make it seem as easy as possible. Whenever we land in a problem, हमारे पास easy help available होती है. Exactly. And जो एजेंट्स हमारी हेल्प कर रहे होते हैं वो genuinely बहुत स्वीट होते हैं. But I don't think we take out enough time to wonder if they are guiding us correctly, if they are constantly improving their performance. And ये सब सोचते सोचते we found this product development organization called Wise Minds, जिनका एक flagship product है Transmon. So Transmon एक ऑपरेशन एनहांसमेंट टूल है जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है. तो इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमने शेफाली बाला को इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे, जो ट्रांसमोन में ही काम करती हैं और वहाँ एक मैनेजर है. तो हमने इस पॉडकास्ट में सीखा कि ट्रांसमोन क्या है और ये कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है. सो आई एम वेदांत And I am Adya, and we are the hosts of this podcast. So, Shefali, before we start the podcast, आप हमें थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो कि exactly ट्रांसमोन है क्या and ट्रांसमोन की नीड क्या पड़ी? ओके, ट्रांसमोन बेसिकली आपका क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल है. ओके, एंड it has been used across BPOs, contact centers in India, outside India. Okay, we have like more than 1 lakh plus licenses used across the globe. And need की अगर मैं बात करूँ, okay, because Transmon helps in digitization, automation of your contact center. So this is one of the biggest needs for any contact center, you can say, any BPO. I can name few clients we have who use Transmon for like about more than 5 years, 6 years, and they're happy continuing their services. Flipkart में बोलूँ, they have a huge contact center. If I talk about Lenskart, they also have huge contact center. They all use Transmon and we're glad. Amazing. तो आपने एक टर्म मेंशन किया बीपीओ, ये भी बता दीजिए क्या होता है. Okay, yeah. BPO is business process outsourcing, as you know. Okay, तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जो अपना कॉन्टैक्ट सेंटर, अपना कस्टमर सपोर्ट बेसिकली आउटसोर्स करते हैं, ओके, उसको BPO बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आप चैट करते हैं, आप किसी ब्रांड को कॉल करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी पर्सन सामने वाला उठाता है, आप जो भी इश्यूज बोलते हैं वो रिजॉल्व करता है. तो वो सब चीज़ें कॉन्टैक्ट सेंटर आउटसोर्स होता है, तो वो BPO ही होता है. नोटेड. मतलब एक ब्रांड है और उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट सेंटर आउटसोर्स कर दिया. Yes, अपना कस्टमर सपोर्ट, whatever customers has their query, they can contact us directly. तो this मतलब एक सेटअप होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, एडवाइजर जिन्हें बोलते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं. Understood. And जैसे अभी आपने बताया कि फ्लिपकार्ट आपका क्लाइंट है, स्विगी आई थिंक उनका क्लाइंट है, एंड लेंसकार्ट है, तो आप डायरेक्टली ऐसा कोई है जिसे मैनेज करती हैं, जिसे सबसे ज़्यादा मैनेज करती हूँ? ओके, बेसिकली अभी मैं फिलहाल एट दिस पॉइंट आई एम मैनेजिंग लेंसकार्ट. Okay. But you worked with the other e-commerce. Yes, I have worked with other e-commerce as well, okay, within WiseMind, but at present I'm taking care of Lenskart. सो आपने ट्रांसमोन बताया क्या करता है, और ट्रांसमोन हेल्प कैसे करता है एरर्स कम करने के लिए. Okay, I guess that's a very good question कि ट्रांसमोन कैसे हेल्प करता है एरर कम करने के लिए. ओके, और बेसिकली सारे कॉल सेंटर्स और बीपीओस की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए. बेसिकली ट्रांसमोन एरर रिड्यूस कैसे करता है. ओके, तो जो भी आपके इश्यूज होते हैं कस्टमर्स के, दैट गेट ऑडिटेड इन ट्रांसमोन. ओके, एंड योर क्वालिटी टीम परफॉर्म दोज ऑडिट्स. ठीक, तो दे प्रोवाइड यू इनसाइट्स. Okay. They use Transmon, they customize their data, okay, sampling plan. ये सारी चीजें फिर इससे आप ऑटोमेट करवा सकते हैं. एरर भी आपको पता लगता रहता है कि कौन सा आपका क्वेरी है जिस पर आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है. Alright, so basically a person is getting feedback and जो कॉल सेंटर एजेंट है वो अपने फीडबैक पे काम कर रहा है, एंड जस्ट बिकॉज वो अपने फीडबैक पे काम कर रहा है ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है. दिस इज वन पॉइंट. ओके, Okay. जो आपने बोला, दिस इज लाइक ये छोटा सा पार्ट है ट्रांसमोन का. ओके,
इस पे आप जो भी डेटा आपका होता है, ठीक है, वहां से आप एनालिसिस कर सकते हो, आप अपने डेटा को रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हो, ओके, डेटा ड्राइव कैसे करते हैं वो चेक कर सकते हो. तो दिस इज हाउ ट्रांसमोन गिव यू अ एनालिटिकल रिपोर्ट. Understood. तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर देयर वाज दिस वन क्वेश्चन जिस पे मेरे को खुद क्लैरिटी नहीं थी एंड आई एम श्योर कि द पीपल विल बी वाचिंग द पॉडकास्ट मे बी उन्हें इतना ना पता हो. Okay. तो द क्वेश्चन इज कि व्हाट्स द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ कस्टमर केयर स्पेशलिस्ट एंड अ कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट. ओके, आई गेस बहुत बड़ा डिफरेंस है कस्टमर केयर स्पेशलिस्ट एंड कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट. आई एम नॉट अ कस्टमर केयर स्पेशलिस्ट बट आई एम अ कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट. ओके, कस्टमर केयर स्पेशलिस्ट बेसिकली जब व्हेन यू कॉल एनी ब्रांड, ओके, जो एडवाइजर्स होते हैं जो वहाँ पे बैठे हैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर रहे हैं, वो कस्टमर केयर स्पेशलिस्ट है. मी एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट आई टेक केयर कि जो कस्टमर जो कॉल कर रहे हैं उनकी जर्नी स्मूथ रहे, डिलाइटफुल रहे. ओके, तो दिस इज व्हाट माय जॉब इज. तो बेसिकली जैसे आई रिमेंबर आई ऑर्डर्ड समथिंग ऑफ ऑफ Amazon a couple of days ago एंड मैंने उसका डाला रिटर्न एंड आफ्टर आई हैड अ वर्ड विद द एजेंट. उन्होंने मेरे को कहा कि यू विल बी गेटिंग अ फीडबैक फॉर्म एंड काइंडली फिल द फीडबैक फॉर्म. सो अ कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट जैसे आप हो, यू पीपल गेट द फीडबैक फॉर्म एज इन. तो आपने जिससे भी इंटरेक्ट किया, ओके, आपने तो कॉल किया उन्होंने आपको रिजोल्यूशन दिया, आपका इशू रिजॉल्व हुआ. अब आपने जो कॉल किया वो जर्नी आपकी स्मूथ रही है कि नहीं, तो एडवाइजर्स टू whom you interacted with वो उन्होंने सही से आपको हेल्प किया कि नहीं, ये सब काम एक कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट का है, देखना. मतलब आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ हाँ, interact we are नहीं not in contact with the customer directly, but with the people who are in direct contact with the customer. करते. सो बेसिकली आप कस्टमर एक्सपीरियंस देखते हो, ठीक है, कि कस्टमर का एक्सपीरियंस वो होना चाहिए जब भी वो किसी कस्टमर केयर स्पेशलिस्ट से डील कर रहा है. Yes. ठीक है. सो आई वाज गोइंग थ्रू अ वेबसाइट, सो आई सॉ कि आप बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ डील करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, स्विगी, वो आपके क्लाइंट्स हैं. तो ऐसे कौन से ग्रीवियंसेस हैं जो रिपीटेडली आप देखते हो? Okay, you asked me about the grievances. Yeah. ओके, तो What are अभी customer मैं experience? अभी मैं जिस क्लाइंट के साथ डील कर रही हूँ उनके ग्रीवियंसेस तो फॉर श्योर मैं आपको बता सकती हूँ. तो ग्रीवियंसेस सबसे ज़्यादा यही रहता है, रिटर्न एंड रिफंड स्केल. आई गेस दिस इज द मेजर प्रॉब्लम एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फेस, कि रिटर्न कैसे कम करना है, रिफंड कैसे कम करना है. Okay, so your question is how Transmon helps in reducing the customer grievances of the e-commerce platform. Okay, see, Transmon doesn't help to resolve any customer issues. Okay, basically Transmon provides these companies a clear picture of the customer grievances. Okay, हम एक reality check देते हैं आपके brands को कि वो कैसे कौन कौन से इश्यूज जो आपके कस्टमर फेस कर रहे हैं. ओके, एंड आई गेस इट्स अप टू कंपनीज हाउ दे यूटिलाइज दिस डेटा. Okay, Oh, understood. got it. So basically, you have a pretty amazing product, and I think we have a fair bit of understanding Yeah. कि अब आपका product क्या कर रहा है. तो deviating a little from the product and talking more about you, तो ऐसी कोई स्टोरी है जिसमें आप हमें बता सकते हो कि वन टाइम यू रियली वेंट अबव एंड बियॉन्ड फॉर अ कस्टमर, कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ही करके दिया उन्हें? सी ऐसे एक बार नहीं, ऐसे तो बहुत बार होता है व्हेन वी हैव टू गो बियॉन्ड टू हेल्प अवर कस्टमर. ओके, बिकॉज हमारे ब्रांड के लिए उनके कस्टमर जो उनको कॉल कर रहे हैं, जो इनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बट फॉर अस द कस्टमर्स इज अवर क्लाइंट, राइट? या हमारे कस्टमर वही है, हमारे क्लाइंट ही है, तो उनके लिए फिर कस्टमर इज द किंग. ये तो फेयर इनफ. यस, तो बहुत बार हुआ है जहाँ पे हम बियॉन्ड गए हैं, वी हैव स्ट्रेच्ड अवर शिफ्ट्स एंड वी हैव लाइक वर्क कंटिन्यूअसली फॉर मंथ्स, वीक्स. तो दिस इज हाउ वी इंश्योर कि हमारे क्लाइंट भी हमसे खुश हैं, एंड दिस इज इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. तो इन रिटर्न दे आल्सो सपोर्ट अस. They understand कि हाँ, there is someone who is constantly helping us. Got it.
तो मे बी ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग बियॉन्ड अपनी शिफ्ट से जाके भी उनकी हेल्प कर रहे हो, या इज इट जस्ट कि ठीक है ऑफिस आवर्स खत्म हो गए सो मे बी वी कैन पुट दिस ऐसा फॉर तो द नेक्स्ट नहीं डे होता. और मैंने if I remember, even my client calls me at 9 p.m. in the night and says कि कुछ रिपोर्ट चाहिए तो if I say कि हाँ हम दे देते तो people might think कि ये तो आपने ही बना रखा है कल्चर की. ऐसा नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो फिर वो करना भी पड़ता है एंड इन रिटर्न उसका हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलते हैं. दैट्स अमेजिंग बिकॉज इन अ टाइम्स वेयर सबको बस घर जाके जल्दी से अपना बिजनेस करना है जो भी वो देख रहे हैं, वर्किंग बियॉन्ड योर शिफ्ट इज प्रीटी क्रेजी. वो एज ए टोल्ड गिव एंड टेक होता है, ठीक है. तो इन रिटर्न हम कभी भी अपने क्लाइंट से अगर कुछ बोलते हैं तो वो वहाँ से भी सपोर्ट मिलता है. तो यहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वहाँ से कैसे सपोर्ट मिलेगा. वही है कि आई फील कि दोनों में से किसी को एक तो पहला स्टेप लेना ही पड़ता है टू गो अ लिटिल एक्स्ट्रा, एंड मे बी जब आप एक्स्ट्रा जाते हो तो दूसरे को भी लगता है कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं. यस. सो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आप ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं ताकि उनका कल्चर और उनकी वैल्यूज़ अलाइन हो सके? सी कल्चर एंड स्ट्रैटेजी तो सी आई डोंट नो व्हाट टू आंसर, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा कोई कल्चर और स्ट्रैटेजी हमने कभी बनाई नहीं है. स्ट्रैटेजी हमारी यही रहती है कि जो भी इश्यूज होते हैं या जो भी इनपुट्स चाहिए होते हैं हमारे कस्टमर को हम दें. तो दिस इज व्हाट वी फॉलो और यही फिर हमारा कल्चर बनता चलता, मतलब बनाते हम चले जाते हैं यही कल्चर कि बस हेल्प करनी है और उनको वी वर्क लाइक आइज एंड ईयर्स फॉर आवर क्लाइंट्स. तो यही हमारा कल्चर है, यही हमारी स्ट्रैटेजी रहती है कि उनके पेन एरियाज को हम कैसे कम कर सकें. So, before we end this podcast, let's talk about how you're keeping up with the latest trend AI. कुछ ऐसा है जो आपने अभी ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रेट करा है, सम AI फीचर जिससे उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो सके या फिर उसके रिजल्ट्स जो मिल रहे हैं वो बेटर हो रहे हो? आजकल तो ज़माना ही AI का है तो फिर हम कैसे पीछे रह सकते हैं. तो यस, समथिंग इज देयर, समथिंग इज इन द पाइपलाइन. आई गेस वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड स्टे ट्यून्ड, आप लोगों को भी पता लगेगा. ठीक है. तो एज यू सेड कि आपने ऑलरेडी मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया है AI, तो कैसे किया है, क्या है वो प्रोडक्ट? सी अभी के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगी कि अभी चीज़ें पाइपलाइन में है एंड आई गेस इट्स लिटिल कॉन्फिडेंशियल, बट यस इट विल बी सून आउट इन द मार्केट एंड विल रिवील इट as soon as we stop working on it. Got it. तो आपका जैसे प्रोडक्ट है वो डिफरेंट क्लाइंट के पास है. जैसे एक फिनटेक कंपनी हो गई वो यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स यूज़ करते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि सबकी नीड्स बहुत अलग होती होंगी. Absolutely. तो is there any way you can customize Transmon for different types of industries? 100%. I mean, every customer is different, okay, and every customer has their own customizations. तो वहाँ पे this is the reason when I say Transmon, I say it's the most effective tool because इसकी customizations is like next level है. हर कस्टमर की कस्टमाइजेशन आई गेस हमने फुलफिल की है और ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर हमारे से 5 साल से साथ में है उनकी कस्टमाइजेशन अब स्टॉप हो गया है या 2-3 ही थी. 1000 कस्टमाइजेशंस होते हैं, आज कुछ तो कल कुछ, एंड ट्रांसमोन इज केपेबल ऑफ fulfilling all those customization. So this is the like best part. I guess this is the reason we are one of the most effective and best customer monitoring tool, quality monitoring tool. I believe that you people won an award recently. Yes, we recently have won an award, I guess in this month only, okay. For best customer experience company of the year. That's amazing. Congratulations. Thank you. So what's next for Transmon? Transmon के लिए next there's lot in the picture, there's lot on the paper, okay. तो yes, but उसके लिए you people have to wait. We are working and stay tuned. Okay, definitely. Maybe the next time around we have you, we can talk more about the changes that's happened. Yeah, so I think that's pretty much it. Thank you for coming on the podcast. Thank you, Vedant. Thank you, Adya.
थैंक यू सो मच।